हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आसन जिसे हम लोग बैठकर करते हैं। तो बैठकर करने वाले आसनों में जिसे हम लोग करते हैं वो है वज्रासन सीरीज और दंडासन सीरीज। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, वो है वज्रासन। तो आज मैं करने वाली हूँ दंडासन सीरीज का कुछ महत्वपूर्ण आसन जिसे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग दंडासन में किस तरीके से बैठा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें योगा मैट पे इस तरीके से बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आगे फैलाना है। आगे फैलाएंगे, हमारा पैर का पंजा बाहर की ओर इस तरीके से रहेगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नज़र सामने। हमारा दोनों जो हाथ है हमारे कमर के बगल में रहेगा। इस तरीके से हाथ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, नज़र सामने। सांसों को नॉर्मल रखेंगे और इस तरीके से हम लोग कुछ देर इस स्थिति में बैठेंगे। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड, जितना देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर बैठ सकते हैं। जितना ज़्यादा देर बैठेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं दंडासन। कहना आसान है, आप बैठ कर देखिए, बहुत ही मज़ा आता है। तो थोड़ी देर इस आसन में हम लोग बैठेंगे। जब हम लोग वापस आएंगे ना, तो जब हम लोग बैठे रहेंगे तो सांसों को होल्ड करके नहीं रखेंगे। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल चलने देंगे, जैसे हमारे सांस चलती है वैसे ही। फिर इसके बाद हम लोग अगर वापस आते हैं तो सिंपल रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे की ओर करेंगे, पैर फैलाकर इस तरीके से हम लोग इसमें विश्राम करेंगे। तो ये था हमारा पहला आसन जिसे हम लोग दंडासन बोलते हैं और इसे हम लोग बैठ कर करते हैं। नेक्स्ट जो आसन है, दूसरा आसन है जो है दंडासन ही सीरीज का, वो है हम लोगों का सुख आसन। सुख आसन जैसा कि नाम से ही है, सुख आसन, जिसमें हम लोगों को सुख होता है, जिस आसन में आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके दंडासन के इस तरीके से एक्टिव मोड में आएंगे। उसके बाद हम अपने दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इस तरीके से बैठ सकते हैं। ये हो गया इस तरीके से। और अपनी दोनों हथेली इस तरीके से, ज्ञान मुद्रा जिसे चिन्ह मुद्रा बोलते हैं, इस तरीके से बनाएंगे। दोनों अपने घुटने पे इस तरीके से रखेंगे, पैरों को नज़र सामने इस तरीके से। कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सामने देखेंगे और थोड़ी देर इस तरीके से सांसों को नॉर्मल रखकर आराम से इसमें बैठेंगे। इसे हम लोग सुखासन बोलते हैं। आप चाहे तो पैरों को क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं। क्रॉस मतलब बहुत लोगों को इस तरीके से क्रॉस करके बैठने की आदत होती है, इसमें उनको सुख मिलता है। तो इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं और स्थिति जो है बिल्कुल इस तरीके से सेम रहेगी। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आप बैठ सकते हैं, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो इसमें भी हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 20 सेकंड, 40 सेकंड, जितनी देर आप बैठेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सांसों को हम लोग इसमें भी नॉर्मल रखेंगे। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहेंगे। वापस आने की स्थिति में हम लोग सबसे पहले हाथ को रिलैक्स करेंगे, पैरों को आगे इस तरीके से खोल देंगे और फिर डंडा इस तरीके से विश्राम करेंगे। तो ये था हमारा दूसरा आसन जिसे हम लोग सुखासन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पद्मासन। पद्मासन लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लगा सकते हैं तो पद्मासन जो है दिन में एक बार ज़रूर लगाइए। तो सबसे पहले हम लोग लगाने के लिए हम लोग दंडासन से ही शुरू करेंगे। तो दंडासन के एक्टिव मोड में आएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, पद्मासन में एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को फोल्ड करना है। तो आप जो है अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं और जिनको हो सकता है वो पूरा पद्मासन भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दाएं पैर से शुरू करेंगे। तो दाहिने पैर को फोल्ड करते हुए बाएं जांघों के ऊपर इस तरीके से रखते हैं और उसके बाद अपने बाएं पैर को फोल्ड करते हुए अपने दाहिने पैर के ऊपर इस तरीके से रखते हैं। इस तरीके से करके हम लोग थोड़ी देर इस अवस्था में बैठते हैं। इस तरीके से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, नज़र सामने। सांसों को नॉर्मल रखेंगे, हाथों को चिन्ह मुद्रा बनाएंगे इस तरीके से। अगर आपसे नहीं होता है तो अर्ध पद्मासन कर सकते हैं, एक पैर ऊपर एक पैर थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। और जितनी आपकी कैपेसिटी है बिल्कुल उतना ही देर बैठना है। शरीर के साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करना है। 5 सेकंड होता है 5 सेकंड ही बैठिए, 10 सेकंड होता है 10 सेकंड ही बैठिए। तो इस तरीके से हम लोग इसमें बैठेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे।
वापस आने की स्थिति में क्या करेंगे, अपने हाथों से धीरे धीरे पैरों को नीचे करेंगे और पैरों को आगे की ओर इस तरीके से खोल देंगे और फिर हम लोग इसमें रिलैक्स करेंगे। ये था हमारा मतलब ये हम लोग दाहिने पैर से किए थे। इसका काउंटर पोज है, आप बाएं पैर से भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले दंडासन के एक्टिव मोड में इस तरीके से आएंगे। अभी हमने जो पहले पद्मासन किया था इसमें हमने अपना दाहिना पैर पहले मोड़ा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, बाएं पैर पहले मोड़ेंगे, यानी बाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए इस तरीके से बाएं जंघे के ऊपर यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद हम लोग दाहिने पैर करेंगे। तो ये इसका काउंटर पोज है। तो दोनों पोज जरूर कीजिए, 5-5 सेकेंड के लिए ही कीजिए, लेकिन दोनों कीजिए। तो किन्हीं का एक उधर से ज़्यादा अच्छा होता है, किन्हीं का इधर से ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नज़र सामने। 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना देर हो सकता है आप पद्मासन ज़रूर लगाइए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर नस वस का प्रॉब्लम है तो लगाने में दिक्कत होती है। तो थोड़ी देर रहेंगे इस आसन में, फिर वापस आने की स्थिति में धीरे धीरे हम लोग करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। कोई भी योगासन करते हैं ना तो हम लोग बिल्कुल आराम से करते हैं। योगासन में हम लोगों को जल्दी जल्दी नहीं करना है। बहुत लोग करते हैं कि योगा जब करने लगते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, जब वापस आना होता है तो वो जल्दी जल्दी ये करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग अपने अंगों को बंद करते हैं वैसे ही हम लोगों को खोलना है। तो सबसे पहले पैर को इस तरीके से करेंगे, एक पैर को सीधा, फिर दूसरे पैर को सीधा करेंगे और सांस फिर इस तरीके से आकर पैर को फैलाकर रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा पद्मासन। तो आज हमने सीखा 3 आसन, सुखासन, दंडासन, पद्मासन। नेक्स्ट जो आसन है वो है हमारा भद्रासन। भद्रासन बहुत ही अच्छा आसन है और ये ज़्यादा मतलब हर कोई इसे कर सकता है। तो भद्रासन भी करने के लिए हम लोग दंडासन के एक्टिव मोड में इस तरीके से आएंगे। उसके बाद अपने इसे दाहिने पैर को इस तरीके से फोल्ड करके बाएं पैर के जंघे के पास लेकर आएंगे और बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर के जंघे के पास इस तरीके से बिल्कुल दोनों पैर को इस तरीके से सटाएंगे। जितना करीब हो सकता है उतना करीब लेकर जाएंगे और इस तरीके से अपने पैर के पंजे को अपने अंगुली से लॉक करेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से अपने दोनों जो ये पैर है उसको ज़मीन में सटाने की कोशिश करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी इस तरीके से, नज़र सामने, सांसें नॉर्मल। कोशिश कीजिए बिल्कुल ये ज़मीन में सट जाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सांसों को नॉर्मल रखेंगे, होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर इस आसन को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन होता है। वापस आने की स्थिति में सबसे पहले हम लोग पैर को धीरे से रिलैक्स करेंगे, पंजे को खोलेंगे और धीरे धीरे वापस हम लोग दोनों पैरों को आगे इस तरीके से निकालेंगे और फिर इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था बैठकर किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण आसन। तो आज हमने 4 आसन सीखा। सबसे पहले दंडासन, उसके बाद था सुखासन, पद्मासन और भद्रासन। और भी बहुत सारे आसन हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी इसे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।